कर गया था। दलितों के वोट से, दलितों का वोट ट्रांसफर हुआ था, उनके वोट से भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। उसके अलावा कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी की जीत का नहीं था। साथियों, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि ठगबंधन के लोग चिल्ला रहे हैं, जरा आप मुझे बता दो कोई ऐसा रास्ता भी है कि इमरान मसूद आपके दिलों से निकल जाए? नहीं निकलेगा, मैं आपके दिलों से निकल नहीं सकता। कोई ऐसा रास्ता है कि आप मुझे वोट ना दे? नहीं होता, हो ही नहीं सकता। कोई बता दो कोई रास्ता हो। जब आप मुझे वोट भी दे रहा हूँ, मैं आपके दिलों से नहीं निकल सकता, तो फिर ये ठगबंधन का रास्ता कौन सा बनता है? ये बताओ। कोई रास्ता नहीं है। जगदीश राणा से मजबूत तो नहीं है क्या? जगदीश राणा से मजबूत कैंडिडेट आ गया? जगदीश राणा को 2,32,000 वोट मिले थे, 2,32,000। और पिछले चुनाव में गठबंधन था समाजवादी पार्टी का। क्या एक समाजवादी पार्टी का नेता भी नरेश को चुनाव लड़ा रहा था? बताओ, क्या एक नेता भी नरेश को चुनाव लड़ा रहा था? सारे बसपा को चुनाव लड़ा रहे थे, पूरे जिले में लड़ा रहे थे। तो ये गठबंधन तो तभी हो गया था, अभी तो पार्टी का ऐलान हुआ है। और वोट कहां से आसमान से बरसेगा? आसमान से थोड़ा ही ना बरसेगा वोट आसमान से बरसने वाला नहीं है। वोट 17,22,000 था, 17,22,000 ही रहेगा। लड़ाई हमारी और भाजपा की है। पिछले चुनाव में हमें 4,29,000 वोट मिला, भाजपा को 4,31, इनको 3,06,000। आप बताओ कहां से 1,24,000 का वोट का फासला तय करेंगे? और 3,06,000 वोट जब मिला जब देवबंद से माजिद साहब चुनाव लड़ रहे थे, जब देवबंद से वो बेहट से इकबाल साहब चुनाव लड़ रहे थे। क्या हाजी इकबाल साहब से ज्यादा मजबूत है? ईमानदारी से बता दो, हाजी इकबाल साहब से ज्यादा मजबूत है? हाजी इकबाल साहब से ज्यादा मजबूत नहीं है। चुनाव लड़ना जानते नहीं, फिर मेरा वोट कैसे काट ले? लेकिन आपको खड़े होकर के जैसे झूम करके दिन में कहीं प्रोग्राम करो तो मेरी हवा से रख जाती है, रात में चला जाऊं तो फिर दिखाई देता है कि वाह भाई वाह, मजा आ गया। अब समझ में मेरी यही आता है कि मेरे साथी इमरान मसूद गरीब का, मजदूर का, इमरान मसूद नेता किसी अमीर का नहीं है। सारे दिन मजदूरी करने वाले लोग मजदूरी कर रहे थे, शाम को वही जुनून के साथ दिखाई देने का काम करते हैं। संसारपुर गांव, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, यहाँ मेरे कुछ भाई खड़े हुए हैं, बिरादरीवाद की बात ना करो, खुदाया ना करो। मैं बहुत आपसे बार बार कहा, जब लठ बजेगा पुलिस का, इमरान के अलावा तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। सही बात है, कोई नहीं बचाएगा। वोट दोगे तो भी, नहीं दोगे तो भी, बचाऊंगा मैं ही। उनके बस का नहीं है। और ना वो गरीब बिरादरी के हैं, उनकी अमीर बिरादरी है, वो अमीरों की बात करेंगे। अरे आप में से तो बदबू आने लगती है हम लोगों को। कहाँ के चक्करों में पड़ रहे हो आप? इमरान मसूद तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा। 2 लाख वोट से इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपकी गफलत सिर्फ हमको चुनाव हरा सकती है। हार नहीं रहे, फिर भी हमें पता है किस हद तक नुकसान हो सकता है। जिस हद तक नुकसान हो सकता है उससे ज्यादा वोट का इंतजाम करने की कोशिश हमने की है। साथ जिस अटैची को लेकर के इतराते फिर रहे हैं, उस अटैची की चाबी छुटमलपुर के अंदर रखी है। पता चल जाएगा कि 23 तारीख को उस अटैची की चाबी छुटमलपुर में रखी हुई है। पता चल जाएगा 23 तारीख को कि कितना वोट निकल गया उसमें से। जिन लोगों की मैंने मदद की वो नंगे होकर के मेरी साथ चलने का काम कर रहे हैं। अखबार वाले छापते नहीं, ये चल रहा है फेसबुक। इस फेसबुक पे देखते हो, इस फेसबुक के ऊपर सब दिखाई देता है, सारे प्रोग्राम दिखाई दे रहे हैं। उनके प्रोग्राम में भीड़ आती नहीं तो वोट कहां से आएगा भाई? सहारनपुर के लोगों ने उन्हें एक बार वोट देकर देखा था, चुनाव भी जीत गए थे,
लेकिन मैं तो इसको आ रहे इधर से पहुंचे सीधे। लेकिन साथियों, 1 साल तक बिजली के छापे पड़े, पुलिस ने लोगों को परेशान किया, फिर बात वही आती है कि काम के लिए तो सिर्फ इमरान है, कोई दूसरा नहीं है। 2 साल तक इस योगी की सरकार में मुंह पर ताले लगे हुए थे, कोई ढूंढे नजर नहीं आ रहा था, कहीं थाने में, तहसील में किसी पार्टी का नेता नजर नहीं आ रहा था। काम कराने के लिए हम रहेंगे, वोट बांटने के लिए सब आ जाएंगे। साथियों, ये योगी जो आकर बोल के गए हैं, ये योगी जो आकर कह के गए, ये बहुत खतरनाक बात कहकर गया है, बहुत खतरनाक बात कहकर गया है। और ये इमरान मसूद को नई धमकी है, ये धमकी आप सबको है, ये धमकी है कि तुम्हारी मजबूत आवाज को या तुम्हारे नेता को मैं मुंडी पकड़ के मरोड़ दूंगा। खुली धमकी दे रहा है। किसका दामाद बता रहा है मुझको? किसका दामाद बता रहा है? देशद्रोही का? अगर देशद्रोही का दामाद इमरान है तो गोली मार, बकवास मत कर योगी। मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री की तरह बात करो। मुझे बता रहे हो किसका दामाद हो, और ये साजिश रच रहे हो कि मैं तुमसे दब जाऊंगा, डर जाऊंगा। मैं उस फितरत का नहीं हूं कि आपकी धमकी से दब जाऊं। मैं तो साहब मोदी से भी नहीं दबा, तो योगी जी आप क्या दबा? और आपसे भी कहना चाहता हूं, कैसा कायद चाहते हो जो एक अधिकारी की धमकी में जीता हुआ सर्टिफिकेट छोड़कर भाग जाए? 15 जनवरी को गांधी पार्क में खुद कहा मैं चुनाव जीत गया था, मुझे तो धक्के से हरा दिया। यही कहा था कि नहीं कहा था? तो जिसको एक अधिकारी धक्के से हरा दे, उसका हाथ थामने की बात इमरान को छोड़ के कर रहे हो, सोच रहे हो? कहां शेर को छोड़ करके गीदड़ पालने की तैयारी कर रहे हो यार? 100 गीदड़ मिलकर एक शेर का शिकार नहीं कर सकते मेरी जान, नहीं कर सकते। इमरान मसूद के दम में जब तक दम है, ये दबने वाला नहीं, ये टिकने वाला नहीं। चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, मुझे बर्बाद करेंगे। मेरी बर्बादी का सबब तुम मत बन जाना। इनकी हिम्मत और जुर्रत तब होगी, इमरान हार भी जाता है लेकिन लोग कहते हैं कि नेता कौन? आप पे क्या फर्क पड़ता है? मुझे एक बात बता दो, योगी की सरकार चल रही है, मेरे किसी साथी को कोई परेशानी हुई क्या? नहीं। अरे नहीं हुई तो फिर क्या परेशानी है इमरान से भाई? फिर क्या परेशानी है इमरान से? फिर क्यों ये सोच है अपना कयादत कमजोर कर दोगे? मुझे हरा करके मेरे जीताने का टाइम है। जो हैसियत आपके नेता की, आपके भाई की, आपके वोट ने हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर बना दी है, उसकी हिफाजत करने की जरूरत है। यहाँ के लोग, सारी पार्टियों के नेता भीख मांगते हैं, अपने टिकटों की भीख मांगते हैं, और आपका भाई अपनी पार्टी में टिकट बांटने का काम करता है। आपका भाई टिकट बांटता है। कहां मुकाबला? किससे करने चल दिए हो?
ये बेचारे अपनी नेता के साथ, चाहे बसपा के हो चाहे भाजपा के हो, अपने नेता के साथ फोटो लगाने की भी औकात नहीं है। बिल्कुल सही बात।